हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में। नाउन में हमने बताया था, आपको टाइप्स ऑफ नाउन देखे थे। उसके बाद हमने आपसे बोला था कि हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आर्टिकल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स हमारा छोटी क्लासों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे हमारा 10th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारा MCQ में सवाल पूछा जाता है कि इसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज आएगा टिक द करेक्ट पे। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आ वर्ड इज आ लाइक टू एडजेक्टिव इज कॉल्ड आर्टिकल्स। जो ऐसा वर्ड जो हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज़ करता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा आर्टिकल कहलाता है। अगर हम टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे तो आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंडिफाइनेट आर्टिकल्स और सेकंड क्या होता है? डिफिनेट आर्टिकल्स। पहला कौन सा टाइप्स होता है? इनडिफिनेट आर्टिकल्स और सेकंड क्या होता है? डिफिनेट आर्टिकल्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि इनडिफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। अब हम अगर इसमें देखेंगे तो इसमें हमें इनडिफिनेट आर्टिकल्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, ए और एन। तो इनडिफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। दैट आर्टिकल इज यूज टू विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन जनरली इज कॉल्ड इनडिफिनेट आर्टिकल्स। ऐसे आर्टिकल्स जो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या इनडिफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे आप और या फिर हम एक और इसमें कह सकते हैं कि इट क्वालिफाइज इनडिफिनेट नाउन। ये किसके बारे में भी क्वालिफाइज, मतलब किसी के बारे में हमें जानकारी कुछ देता है। कौन से नाउन के बारे में? इनडिफिनेट नाउन के बारे में। टाइप्स ऑफ इट, मतलब इसके कितने टाइप्स होते हैं हमने बताया था, ए और एन होते हैं। इसी में हम पढ़ते हैं जैसे यू शा डॉट डॉट करके दिया होगा बॉय। तो बॉय आप कैसे, ये कैसा है नाउन है? आपका काउंटेबल है या नहीं है? बॉय काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के पहले हम क्या यूज़ कर देंगे? ए। जैसे यू शा आउल, तो ये किस में आ जाएगा? कौन से नाउन हो जाएंगे? सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा किसका यूज़ कर देंगे? आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, ए या एन का। और ए कब यूज़ करेंगे, एन कब यूज़ करेंगे, इसको हम इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा? आउल, आ निकल रहा है। हम हिंदी के अकॉर्डिंग, जो हिंदी में हम उसको उच्चारण करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसमें यूज़ करेंगे, हिंदी के स्वर के अकॉर्डिंग। वैसे तो जनरली हम जानते हैं कि जो हमारे वॉवेल होते हैं कितने होते हैं इंग्लिश में? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। लेकिन हमें इनके अकॉर्डिंग हमें क्या नहीं करना है? ए एन का यूज़ नहीं करना। हमें अपने प्रोनाउंसिएशन हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। छोटा आ से आहा तक को जो प्रोनाउंस करेंगे वो अगर हमारा आएगा प्रोनाउंसिएशन पे तो हम क्या यूज़ करेंगे? उसके पहले एन का यूज़ करेंगे। अगर हमारा का से ज्ञा तक आता है, व्यंजन आते हैं, अगर हमारे का से ज्ञा तक व्यंजन आते हैं तब हम उसके पहले किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। देखिए हमने इधर रूल फर्स्ट पे लिखा भी है कि जिनका उच्चारण व्यंजन की आवाज़ से हो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। जैसे हमने बोला डॉग, डा, क्या फर्स्ट लिखा? डा बोलते हैं ना इसको, डा निकला। तो डा हमारा स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है? किस में आएगा? स्वर में। तो स्वर के पहले हम क्या लगाएंगे? व्यंजन। वो सॉरी, डा किस में आता है? हमारा व्यंजन पे आता है, तो व्यंजन के पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे हमने इसको प्रोनाउंस किया, ये क्या है? टेबल, टे, क्या निकला? टा निकला ना हमारा। टा किस में आता है? स्वर में या व्यंजन में? व्यंजन में आता है। तो व्यंजन के पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाएंगे। ऐसे हम इसको क्या पढ़ते हैं? वैसे अगर हम देखिए हम मिस्टेक कर सकते थे क्योंकि हमारा ये वॉविल है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम देखें, ए, ई, आई, ओ, यू वॉविल होते हैं। यू हमारा वॉविल में आया, जनरली हम देख के एन लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ये हमें मिस्टेक हो। हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? यूनियन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम? यूनियन। तो पहले क्या आया हमारा? यू, या यज्ञ किस में आता है? हमारा स्वर में या व्यंजन में आता है? व्यंजन में आएगा। तो व्यंजन के पहले हम क्या यूज़ कर देंगे? ए का यूज़ करेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसमें भी हम अगर डायरेक्ट हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलते तो हम किसका यूज़ कर देते हैं? हम इसमें
एन का यूज़ करते, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, यूरोपियन, यू या यज्ञ आया ना, या यज्ञ में हम क्या लगाएंगे, किस में आएगा, व्यंजन, व्यंजन में क्या लगता है, ए लगता है, तो ए लगा दिया। जब प्रॉपर नाउन का उपयोग कॉमन नाउन के रूप में भी किया जाए, इसी का रूल सेकंड देखेंगे, यूज ऑफ ए देख रहे हैं ना हम कि कहाँ हम यूज़ करेंगे, जब प्रोनाउंसिएशन में व्यंजन की साउंड आए तब हम किसका यूज़ करते हैं, ए का। अब इसी का सेकंड रूल होता है, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया जाए तो उसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम आ शाइलुक, मीन्स क्या हो, मैं एक क्या हूँ, साइलुक मतलब निर्दयी हूँ। तो ये क्या है, किसकी बात की जा रही है, कॉमन नाउन के बारे में बात की, ये क्या है हमारा कॉमन नाउन। तो इसके पहले हमने क्या यूज़ कर दिया, ए यूज़ कर दिया। यू आर अ हिटलर, तुम क्या हो, हिटलर हो। तो हिटलर किस में कॉमन नाउन होता है, तो कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज़ कर दिया, इधर पे ए का यूज़ कर दिया। अब हमें ये तो पहचानना आना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन। हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। अगर आप इसको नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे लास्ट वीडियो पे जाइए, उसमें आप देखिए फिर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसी का हम थर्ड रूल देखेंगे कि क्या होता है। ए का प्रयोग हम प्रति, जैसे किसी में पर लगा होता है ना कि हम इतने किलो दे दो, ये इतने रुपए पे पर लगा हो अगर, तो उसमें भी हम क्या किसका यूज़ करते हैं, हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे ही अर्नड 30,000 पर आ मंथ, मतलब वो क्या करता है, एक महीने में कितने रुपए कमाता है, 30,000। पर लगा हुआ है ना इधर पे, क्या है पर, आम मन, तो पर के बाद क्या लगेगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ये हमें थ्री रूल ही हमें सिर्फ याद करने हैं और हमारा क्या ए का यूज़ क्लियर हो जाएगा। पहला हमने क्या बताया था आपको कि प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम कि व्यंजन की साउंड आनी चाहिए। अगर व्यंजन की साउंड आ रही है तब हम किसका यूज़ कर देंगे, ए का यूज़ कर देंगे। फिर हमने बताया था कि जो प्रॉपर नाउन पे कोई चीज़ दी हुई है, प्रॉपर पे है और उसका यूज़ हम कॉमन पे कर रहे हैं अगर, तो उसके पहले भी हम किसका यूज़ कर देंगे, ए का यूज़ कर देंगे। और थर्ड हम क्या पढ़ा, ए का यूज़ पर के रूप में, प्रति अगर लगा हो, पर लगा होगा तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए। जैसे यू बॉट इट्स पर आ किलोग्राम, तो पर के बाद क्या आ जाएगा, आ किलोग्राम। क्लियर। अब इसमें क्या है कि जो भी हमारे ऑल ऑफ अ सडन, ऑन आ लार्ज स्केल, टू बी इन अ लार्ज, इस तरीके के भी जो भी एग्जाम्पल आते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में यूज़ ऑफ एन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोई भी हमारी फ्रेजेस आ जाती हैं तो उसके पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, इसको भी हमें रिमेंबर रखना है। फिर यूज़ ऑफ एन के बारे में, अगर हमने प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, कोई भी वर्ड है हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं कि इसको कौन सी साउंड निकलेगी, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी साउंड निकल रही है। अगर हमारी स्वर वाली साउंड निकल रही है, वॉवल साउंड निकल रही है प्रोनाउंसिएशन करने पे, तब हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। जैसे इसको देखिए एग्जाम्पल, हम इसको क्या पढ़ेंगे, ई, इंक पॉट, ई आया, ई कौन सी साउंड है हमारी, वॉवल साउंड है हमारी, तो इसके पहले हम किसका यूज़ कर देंगे, एन का यूज़ कर देंगे। ऐसे हमने इसको किया आइसक्रीम, क्या प्रोनाउंस करेंगे, आइस, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप फर्स्ट लेटर से ही बस इसको पहचान लेंगे। आ आया, आ के पहले क्या आ जाएगा, एन, क्योंकि आ, छोटा आ ई, इस तरीके जो आहा तक होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्वर होते हैं। ऑक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑक्स, आ आया, एन आ गया। ऑरेंज, ऑरेंज के पहले क्या पढ़ेंगे, एन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रूल होता है, जिन शब्दों में एच साइलेंट हो और वो शब्द आ औ ए औ ध्वनि से प्रारंभ हो, तो उसके पहले भी हम क्या करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको क्या पढ़ते हैं, एच से एच ओ यू आ, तो हॉवर नहीं पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, ओवर, क्या पढ़ते हैं, ओवर। आ से प्रोनाउंस हो रहा है ना, तो इसके पहले हम क्या यूज़ कर देंगे, एन। जैसे इसको हम, बहुत लोग गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं होता, एच इसमें क्या है, साइलेंट है। इधर से हम इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। तो आ आया ना हमारा, आ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एन। और इसको हम क्या
एयर, क्या पढ़ते हैं इसको, एयर। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एन, क्योंकि इसमें एच साइलेंट रहता है। हिस्टोरी, जैसे ये है आपका, तो इसमें भी क्या है, एच साइलेंट रहेगा। हिस्टोरिकल हो पढ़ते हैं इसको, तो ई की प्रोनाउंसिएशन इसमें आएगी। तो इस तरीके से क्या आ जाएगी, ये एन का यूज़ हो जाएगा हमारा। अब हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ होते हैं हम ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं ना, उसको पॉइंट लगा के। अब्रिविएशन के पहले हम कोई भी चीज़ होती है तो उसके उच्चारण के पहले हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। जैसे एम ए, इसको हम क्या, अगर हम लिख के भी देखें एम को हम कैसे पढ़ते हैं, ए में। इस तरीके ए आया ना फर्स्ट हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी डॉट लगा मिल रहा है इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, उसके पहले हमेशा क्या आएगा हमारा, एन आएगा। अगर हम इसको राइट भी करके देखें, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एस, ए आया ना, ए हमारा कौन सा साउंड प्रोनाउंस हो रहा है हमारा, वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एफ, एफ, ए आया, ए के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। जो भी हमें देखना है ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखना है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एल, ए आया इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, एन। और आपको अगर इस तरीके डॉट में लग के आपका आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट देख के ही हम एन लगा देंगे। क्लियर। हमने इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, यूज़ ऑफ ए पढ़ा और यूज़ ऑफ एन के बारे में हमने देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। और डिफिनेट आर्टिकल्स हम ओनली 3 हेडिंग पे सारे रूल क्लियर कर देंगे। उसमें हम बहुत सारे रूल नहीं लिखवाएंगे। कोई कहते हैं रिवर के इसमें कहीं कुछ है उसमें दा लगेगा, उसमें नहीं, अलग अलग एग्जाम्पल लिखवा के इस तरीके से नहीं हम करवाएंगे। हम सिर्फ 3 हेडिंग बताएंगे आपको और उसके अकॉर्डिंग पूरा आपका डिफिनेट आर्टिकल्स क्लियर कर देंगे। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप हमें बताते रहिए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो कल हम इसको डिफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।